और मैं लक्ष्मी स्वरूप में तेरे को अपने घर में स्वीकार करता हूँ। मेरे घर में आजकल जो भी है उसकी स्वामिनी तू मेरे घर में बन करके रहेगी। पहला ये एकम इसे विष्णुस्ताम ने तू, द्वे ऊर्जे विष्णुस्ताम ने तू। मेरे घर में जो भी है परिवार वाले हैं वो सदैव ऊर्जावान बने रहें और उनके अंदर सदैव शक्ति बनी रहे, उसकी जिम्मेदारी आज के बाद में मैं तुम्हें सौंपता हूँ। घर की सारी जिम्मेदारी आज के बाद में तेरे को उठानी है। और ये भी आपको वचन देती है कि मैं भी आपके घर में जब आ रही हूँ तो घर में सभी की देखभाल और सार संभाल करने की जिम्मेदारी सदैव मेरी रहेगी। तीनी रायस पोसायम विष्णुस्तायम ने तो तीसरा वचन 30 कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है तीनी रायस पोसायम। रायस पोसायम मतलब घर में सभी का पोषण हो और सभी तंदुरुस्त रहे। ऊर्जा कैसे आएगी? सभी खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे तब उनके अंदर ऊर्जा आएगी। तो ये घर में आपके आएगी। घर के वाले सबके लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी, भरण पोषण की जिम्मेदारी आज के बाद में इनकी रहेगी कि मैं आपके घर में आ रही हूँ तो सबके भरण पोषण की और सबको खाना भोजन बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। किसको क्या भा रहा है किसको क्या नहीं भा रहा है उसका ध्यान मैं रखूँगी। किसी को चकिया भाए, किसी को डोसा भाए, किसी को इडली भाए, किसी को वड़ा भाए, किसी को पाव भावे, पिज्जा भाए, तो जो जिनको जो भाएगी वो बना करके खिलाने की जिम्मेदारी आज की बाद में इनकी रहेगी। तीन राजों चतवारी मायो विष्णुस्ताम भयती। मायो मतलब लक्ष्मी। घर के अंदर जो भी धन और संपत्ति है उसकी स्वामिनी मैं बनी हूँ। सदैव उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी आज के बाद में मेरी रहेगी। कमाने का काम आपका है और लक्ष्मी का संरक्षण करने का काम मेरा है। तो सदैव मैं आपके घर में उसका ध्यान रखने का काम करूँगी। पंच वसुभ्यो विष्णुस्ताम रहे तो हो। पांचवा कदम बढ़ाते हुए कहते हैं पंच वसुभ्यो। पहले के जमाने में अरे ठहर तो जाओ, वो भी वाइने बाद में अस्तु को काम आई जर अस्तु क्या हो गया। अब तो खाली एक दूसरे को बात कर रही है। तो घर के अंदर पहले के जमाने में पशु बैल इन थोड़ा सा घी डाल गाय घोड़े खूब सारे होते थे। आज के ज़माने में वो नहीं होते हैं। घर के अंदर चीज़ें होती है, कार होती है, बाइक होती है, मोटरसाइकिल होती है, घर में मोबाइल वगैरह होती है, कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होते हैं। तो उनका सार संभाल घर में जिम्मेदारी है। उनको रिचार्ज करने की, चार्ज करने की जिम्मेदारी कि लैपटॉप मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो फटाफट चार्ज में लगूँ। इन चीज़ में गाड़ी वाहन घोड़े जो भी है घर के अंदर उनकी सबकी जिम्मेदारी आज के बाद में लाने की जिम्मेदारी आपकी है और संभालने की जिम्मेदारी आज के बाद में ये उठाएगी। षड ऋतुभ्यो विष्णुस्ताम रहे तो हूँ। 6 तरह की ऋतुएं हमारे भारतीय संस्कृति में बताई गई है। उन 6 तरह की ऋतुओं के अंदर देवताओं का स्मरण, हवन और यज्ञ होते हैं, भगवान की प्रार्थना होती है। तो अपन अपने जीवन को समृद्ध करने के लिए अपने परिवार यज्ञ, हवन और देवताओं का पूजा पाठ अपन सदैव करते नहीं बैठती है। तब तक वो कुंवारी समझी जाती है और अपने पिता की समझी जाती है। ठीक है। तो वामांग में आने के लिए कन्या आपसे 7 प्रकार के वचन मांगती है कि वो 7 प्रकार के वचन आप मेरे को दो तो मैं आपके वामांग में आऊँ। 7 वचन की तीर्थ। इनमें घी थोड़ा छोड़ा, मिश्रा जी थोड़े से कंडे लाओ ना इसके लिए। किसी प्रकार के तीर्थ यात्रा पर आप जाएं, किसी को अपने साथ में अपने वामांग में लेकर के करेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। आपको स्वीकार है? बस तो चुप ही है आज में बढ़िया सिंपल ठीक है। पर हालनो पटल वो भी मैंडेटरी होना चाहिए। दूसरा है कुटुंब रक्षा वर्णम यदि तुम कुर्यात पशूनाम परिपालनं च वामांग मायाम तदा तुदीयम भाषेत कन्या वचनम द्वितीयम। कुटुंब रक्षा। अभी तक आप अकेले थे, अकेले घूमते थे, कहीं जाते थे, कहीं पूछने वाला कोई कहने वाला रोक टोक करने वाला नहीं था। अब आज के बाद में मैं आपके साथ में आऊँगी, आपके घर में रहूँगी तो अपना परिवार बनेगा। अपन 2 है, 2 से 4 हो गए, अपना घर कुटुंब होगा। 4 से 6, 6 से 8 भी होंगे। वो अपना कुल कुटुंब बनेगा। अपने घर और परिवार वाले भी अपने साथ में घर में आकर के रहेंगे। साथ में कि भाई अब ये दोनों हैं परिवार वाले हैं तो इनके घर में जाए चाय कॉफ़ी पीने को तो मिलेगी। अकेले रहता तो पता नहीं चाय बनाना पावेला कि पावेला घर में कोई चीज़। अब 2 है तो 2 के साथ में परिवार बनेगा तो उस परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी आपको उठानी है। आप कमा के लाएंगे, आप मैं बना दूँगी, घर के सभी का सार संभाल मैं कर लूँगी, लेकिन माल कमा के लाने की जिम्मेदारी सदैव आपकी रहेगी। कुटुंब की रक्षा और उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी आप करेंगी। कुरियात पशु नाम
घर में पशु गाय घोड़े बैल हाथी वो तो नहीं है, लेकिन घर में दुल्हन की तरफ से घर में कई तरह के वाहन परिवार वाले दे सकते हैं। कोई गाड़ी दे दे, कोई कार दे दे, फिर कोई इच्छा भेजे तो ऑटो दे दे, कोई मोबाइल दे दे। तो गाड़ी तो दे देंगे, गाड़ी के अंदर पेट्रोल भराने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। मोबाइल देंगे, मोबाइल के अंदर रिचार्ज करवाने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। जो भी चीज़ देंगे उसकी सार संभाल की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। तीसरा है स्वसद्म कार्य व्यवहार कर्म न्याय वे मामपि मंत्रेता वामांग मायाम तथा तुदीयम भाषेत कन्या वचनम तृतीयम। स्वसद्म कार्य, आप क्या कर्म कर रहे हैं, कौन सा कार्य करते हैं, बाहर जाकर के क्या कार्य कर रहे हैं, उस कार्य की जानकारी मेरे को सदैव होनी चाहिए। कौन सा कार्य आप करने के लिए जा रहे हैं, ऐसे नहीं मेरे को क्या बताया और बाहर जाके क्या काम करके आए। जो भी काम करने जाए उसकी काम की जानकारी सदैव मेरे को लेकर के जाए। कितना पैसा आप कमा रहे हैं और कितनी कमाई ला रहे हैं, कितना बैंक अकाउंट बना हुआ है, उसकी भी जानकारी सदैव मेरे को होनी चाहिए। जो भी लक्ष्मी आपके पास में है, धन संपदा है, उसकी जानकारी सदैव आप मेरे को देते रहेंगे। कहाँ पर कितना खर्च कर रहे हैं, खर्च अपनी इच्छा से कर सकते हैं, लेकिन मेरे को भी बता के कहेंगे कि मैं वहाँ पर इतना खर्च कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, किसी को क्या दे रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, सदैव उसकी जानकारी मेरे को होनी चाहिए। न्याय में किसी प्रकार का घर में अपने किसी प्रकार का न्यायालय का कार्य है और भी कोई कार्य है, शादी विवाह का कार्य है, किसी प्रकार का लेन देन का कार्य है, उसकी जानकारी सदैव आप मेरे को बताएंगे। किसी भी प्रकार की जो भी कार्य करें उसकी जानकारी मेरे को दे करके मेरी सलाह मशवरा के साथ में आप कोई कार्य करेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। कहीं भी बाहर जाए, घूमने जाएं, कहाँ पर जा रहे हैं उसकी जानकारी मेरे को देंगे। जयपुर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, ऐसे नहीं जाए जयपुर और बताए उदयपुर, जहाँ जा रहे हैं वहाँ की जानकारी दे करके जाए तो मैं आपके साथ में वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। 3 वचन आपके अस्तु हो गए हैं। चौथा वचन है न मे अपमानम सविदे सकीना द्वितीय दवा दुर्व्यसनम तजे वामांग मायाम तथा तुदीयम भाषित कन्या वचनम चतुर्मम। न मे अपमानम, किसी भी प्रकार का अपमान आप मेरा कभी भी नहीं करेंगी। मैं कहीं अपने सहेलियों के साथ में, अपने परिवार वालों के साथ में बैठी रहूं तब आप मेरे को किसी प्रकार के दुर्वचन नहीं कहेंगे। किसी प्रकार के ऐसे वचन जो मेरे को अच्छे नहीं लगे वैसे वचन आप मेरे को नहीं सुनाएंगे। अंदर कमरे में लेके जाकर के मेरे को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन 4 लोगों के साथ में मेरे को किसी भी प्रकार के दुर्वचन नहीं कहेंगे। द्वितीय नवा दुर्व्यसनम, किसी प्रकार का आप व्यसन करते हैं, किसी प्रकार का सट्टा वट्टा लगाने का शौक है और भी कोई प्रकार के दुष्व्यसन है तो उनको सबको आपको छोड़ना होगा। किसी प्रकार के आपके गलत दोस्त यार भी है तो उनको भी त्यागना पड़ेगा। अच्छे मित्रों के साथ में आप रहेंगे तो मैं आपके साथ में आना स्वीकार करती हूँ। अस्तु। 5वां वचन है अन्यान्य शिक्षा दिग्गम प्रभाव तेजे से शुक्ल शुभ्य दाज वामांग मायाम तथा तुदीयम भाषित कन्या वचनम च पंचमम। अन्यान्य शिक्षा, कहीं भी दूर देश में आप शिक्षा ग्रहण करने जाए, अपने किसी भी प्रकार के दूसरे धर्म के मित्रों के साथ में भी रहे, कई प्रकार के धर्म वाले अपने मित्र और कार्य में साथ में रहते हैं तो सदैव आप अपने धर्म की संस्कृति की, हिंदू संस्कृति की पालना करेंगे और हिंदू संस्कृति के अंदर जो होता है उसी का ध्यान रखेंगे। अपने भारत की संस्कृति, हिंदू संस्कृति, अपने ब्राह्मण संस्कृति का सदैव पालन करेंगे। अपने घर और परिवार की संस्कृति का सदैव आप पालन करते रहेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। हो गया, 5 हो गए। 6ठा वचन है न सेवनिया परवीर का पाल काले त्वया भाविनी मामिति वामांग मायाम तथा तुदीयम भाषित कन्या वचनमम च षष्ठम। अभी तक आप अकेले थे, अकेले कई देश दुनिया में घूमने गए हैं, कई तरह की सुंदर सुंदर कन्याएं भी आपके साथ में रही होगी, आपकी मित्र भी बनी होगी, आपको अच्छी भी लगी होगी। कई तरह की कन्याओं की शादी करने के विचार भी आएंगे, यार थोड़ी बढ़िया है ना तो आप ठीक है। लेकिन आज के बाद में सदैव मैं ही आपकी प्रिय बन के रहूँगी और सदैव आप मेरे को ही अपना प्रेम अर्पण करेंगे।
आपको जो भी अच्छी लगे, दुनिया में बहुत सारी और भी कई अच्छी लगेगी, लेकिन आज के बाद में जो भी ऐश्वर्या, कैटरीना, जो भी आपको अच्छी सुंदरियाँ लगे वो मैं ही आपके लिए हूँ और कोई नहीं है। जो भी विश्व सुंदरी है वो मैं ही हूँ। आज के बाद में आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रेम भाव उमड़ेगा तो वो केवल मेरे और मेरे लिए ही उमड़ेगा। मेरे मतलब इनके लिए उमड़ेगा। तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। बोलिए अस्तु। अस्तु हो गया, ठीक है। 7वां वचन है पूज्यो यथा सुपितो मादि तदेव भक्तो निज कर्म कुर्या वामांग मायम तदा तुदीयम भाषित कन्या वचनम च सप्तमः। 7वां वचन है ये सुन रही। आज के बाद में आपके माता पिता के समान आप मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे। मेरे परिवार वाले, घर वाले सभी आपके परिवार और कुटुंब जन के समान आप उनको मानेंगे। मेरे परिवार वालों का आप अपने परिवार वालों के भाई बहनों का जैसा सम्मान करते हैं वैसे ही मेरे भाई बहनों का और सभी का सम्मान करेंगे। तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। अस्तु। 7 वचन इन्होंने आपकी स्वीकार कर लिए है। अस्तु का टप्पा लगा दिया है, ठीक है, सबके सामने। अब 7 वचन इन्होंने मांगे तो इन्होंने भी वैदिक गंगा में हाथ धोने का निर्णय कर लिया कि 7 वचन दे जाएगा तो मनी तो कहीं ना कहीं देगी कि नहीं देगी। तो ये एक वचन आपसे मांगते हैं कि वो एक वचन आप मेरे को दो तो मैं तुम्हें अपने वामांग में लेना स्वीकार करता हूँ। वो एक वचन इनकी तरफ से मैं आपको सुना रहा हूँ, आपको स्वीकार हो तो अस्तु शब्द उच्चार करना है। उद्याने विपिने तथा परग्रहे स्वे काकिनी नोचरे भासे तारसीति नैनर्वे पुंसा पुरो नो हसे सच्चीला मृदु भाषिणी सुसरयोर भक्त्या सदा ज्ञा करे धर्म्या भक्ति परायणा भवति चेद आगम्यताम स्वागतम। संस्कृत में सुनाऊं, हिंदी में सुनाऊं? उद्याने विपिने, किसी प्रकार के बाग बगीचों में कहीं भी घूमने जाओगी तो कभी भी अकेली या पर पुरुष के साथ में नहीं जाओगी। मेरे साथ में या मेरे परिवार वालों के साथ में ही सदैव घूमने के लिए बाहर जाओगी। विपिने मतलब कहाँ भी व्यसन हो रहा है, दुर्व्यसन हो जाए, शराब मदिरा ले और ऐसे कोई भी नशा करना पर्दा करना वाले मनुष्य है या स्थान है तो वहाँ पर भी कभी अपना नहीं जाएंगे। परग्रहे, दूसरों के घर में कभी भी बिना बात के ताक जाग नहीं करेंगे। दूसरों के घर में बिना बुलाए नहीं जाएंगे। यानी कि पड़ोस में कुछ न कुछ आज फंक्शन भेजिए, बुलाया नहीं कहीं भेजिए, पड़ोसी तो जाना जाओ। तो ऐसा नहीं है, किसी भी पुराने घर में बिना बुलाए बिना आमंत्रित करे नहीं जाएंगे। अपने परिवार वाले भी हैं तो परिवार वालों के यहाँ से भी सदैव निमंत्रण आएगा तभी वहाँ पर जाना है। दूसरों के घर में ताक जाग मतलब उसके घर में देखा, अरे आज तो घर में जोरदार माल बढ़िया, अपने घर में एडो बनना चाहिए, बात तो लोग जोरदार तेरे पैरे हमारे तो एडो बनाओ, कोई ना कोई बनाओ। दूसरों के घर में दूसरों के जैसा अपने को नहीं देखा है उनके देखा देखी अपने को नहीं करनी है। उससे 4 गुना बढ़िया आपको चीज़ बना के ये देंगे। लेकिन दूसरों के देखा देखी कि उसके ऐसा है तो वैसा मेरे भी वैसा होना चाहिए, मेरे भी वैसी साड़ी होनी चाहिए, ऐसी देखा देखी नहीं करनी है। परग्रहे स्वे काकिनी नोचरे, जो दूसरों के घर में ताक जाग करते हैं उसको कौए की संज्ञा दी गई है तो कौए की तरह ताक जाग अपने को नहीं करनी है। भाषेता रसीति नैनर्वे, सदैव मृदु भाषिणी और मीठे वचनों के साथ में बात करने वाली मेरे घर में बन के रहोगी। मेरे माता पिता भाई बहन सभी से मधुर और मीठे वचनों में वार्तालाप करोगी। पुंसा पुरो नो हसे, मतलब किसी भी सभा में और बड़े बुजुर्ग अपने घर वाले जब बैठे रहे तो उनके सामने दांत निकाल कर जोर जोर से नहीं हंसना है कि उनको बुरा लगे कि इस प्रकार की हंसी अपने को नहीं हंसनी है। मैं साथ फेर
तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। सबको मैं आज दिल भर छोड़ के आई, रस्मों के कसमों के सारे बंधन तोड़ के आई। देखो मैं तो देखो सोने यार को जब पल के उठाऊं, जिंदगी बना के मेरी जान को मैं सांसों में बसाऊं। तेरे इश्क में डूबने वाला तुझे दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। आजा तेरी सुनी सुनी मांग को मैं तारों से भर दूं, सजनी दीवानी सारी उम्र अब मैं तेरे नाम कर दूं। सारी दुनिया को मैं तो भूल बैठी बाहों में आके, ऐसा लगा सब कुछ पा लिया है तेरा प्यार पाके। तेरे ख्वाब सजाने वाला, तेरी दुनिया बसाने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। एक दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। वादा है ये, वादा है ये तुझसे, हाँ मेरे सनम। वादा है ये, वादा है ये, वादा है ये तुझसे मेरे सनम। तेरी धड़कनों की कसम
जब तक है दम में दम ये प्यार न होगा कम। वादा है ये, वादा है ये, वादा है ये तुझसे मेरे सनम। तेरी धड़कनों की कसम, जब तक है दम में दम ये प्यार न होगा कम। वादा है ये, वादा है ये। से ज्यादा बस तुमसे प्यार करता हूँ। तन्हा तस्वुर में चाहत के रंग भरता हूँ। बिल्कुल हकीकत है ये, समझो ना इसको भरम, ये प्यार न होगा कम। वादा है ये, वादा है ये, वादा है ये तुझसे मेरे सनम। चाहूं मैं जैसे तुझे, चाहेगा तुझे कोई नहीं। तेरी चाहतों के लिए लूंगी हजारों जन्म, ये प्यार न होगा कम। वादा है ये, वादा है ये, वादा है ये तुझसे मेरे सनम। तेरी धड़कनों की कसम, जब तक है दम में दम, ये प्यार न होगा कम। वादा है ये, वादा है ये तुझसे हाँ मेरे सनम।
छलकने लगा। चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा। आसमां सितारों से छलकने लगा। चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा। रहूं तेरे यूं पास में, बनूं तेरा एहसास में, यार जी लूं अब तेरी हर सांस में। शाम सा तू ढलता, तू सुबह सा है निकलता, तेरे साए में चलती, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। है यही इरादा, तुझे चाहूं खुद से ज्यादा, दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। सीने में तेरे प्यार की उड़ती है पतंगे, उड़ के यूं हवा में मेरा तू आंचल हुआ। भीगी हूँ तेरे साथ मैं बारिशों में तेरी, बिखरी जो मेरी जुल्फ तू बादल हुआ। तेरी कारी आँखें मेरे ख्वाब का है दरिया, मैं उतर के इनमें खो गई। है यही इरादा, तुझे चाहूं खुद से ज्यादा, दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। तेरे ही लिए रात भी दिन भी मैं गुजारूं, सोए तो तुझे रात भर मैं देखा करूं। मुझ में तू कुछ इस तरह से हो गया है शामिल, धीरे बिन चलूं भीड़ में तो तन्हा रहूं। आएगा कोई नजर आए मुझको तू ही, मैं भी तेरा चेहरा हो गई। है यही इरादा, तुझे चाहूं खुद से ज्यादा, दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। और लम्हे तू कहीं मत जा,
सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे। धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना। धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना। जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे। पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों? पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों? पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों? पापा की निगाहों में ममता की बाहों में, पापा की निगाहों में ममता की बाहों में कुछ दिन और रहती तो क्या बिगड़ जाता? पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों? पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों? गया वो बचपन, गए वो सपने, बेगाने हो गए सारे वो अपने। नन्ही सी तू गुड़िया मेरी, नन्हा सा वो झूला तेरा, जहाँ मैं दूर हुआ वहीं पे मुँह खुला तेरा। फिर तू बना लेता, गले से लगा लेता, दिन यही और रहते तो क्या बिगड़ जाता? पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों? पापा मैं छोटी से
सजन घर ले चली। सजन घर ले चली, सजन घर मैं चली। यादों के लेकर साए चली घर पर आए तुम्हारी लाडली। कैसे भूल पाऊंगी मैं बाबा सुनी जो तुमसे कहानियां। छोड़ चली आंगन में मैया बचपन की निशानियां। सुन मेरी प्यारी बहना सजाए रहना ये बाबुल की गली। बन गया परदेस घर जन्म का, मिली है दुनिया मुझे नई। नाम जो पिया से मैंने जोड़ा नए रिश्तों से बंध गई। मेरे ससुर जी पिता है पति देवता है देवर छवि कृष्ण की। सजन घर में चली, सजन घर में चली।
तेरे हम अगर पाएंगे, हमें तेरी है कसम, हम सवर जाएंगे। हो मेरे यारा तेरे हम अगर पाएंगे, हमें तेरी है कसम, हम सवर जाएंगे। तो ये सौगात तुम तो ज़माने की हम, तो ये सौगात तुम तो ज़माने की हम, हर खुशी से मुकर जाएंगे, हम मर जाएंगे। हो हम मर जाएंगे। मेरे यारा तेरे हम अगर पाएंगे, हमें तेरी है कसम, हम सवर जाएंगे। तेरे कांधे से ही लग के यारा बीते उम्र सारी, सोचो कैसी होगी किस्मत, हुआ यूं तो फिर हमारी। सारे आंसू तो हो तेरे और आंखें वो हमारी, तेरे दर्द हमें जो मिले प्यार में, तेरे दर्द हमें जो मिले प्यार में, हम खुशी से यूं भर जाएंगे, हम मर जाएंगे। हो हम मर जाएंगे। मेरे यारा तेरे हम अगर पाएंगे, हम तेरी है कसम, हम सवर जाएंगे। चाहे सुख हो, दिल ने तुझको ही पुकारा, तूने हमको है बनाया, तूने हमको है सवारा। जहाँ को तो रब का है, हमें तेरा है सहारा, बस तेरा साथ हो, चाहे जो बात हो, बस तेरा साथ हो, चाहे जो बात हो, तेरे कहने से कर जाएंगे, हम मर जाएंगे। ओ हम मर जाएंगे। हाँ मेरे यारा तेरे गम अगर पाएंगे, हमें तेरी है कसम, हम सवर जाएंगे। मेरे यारा तेरे गम अगर पाएंगे, हमें तेरी है कसम, हम सवर जाएंगे। बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ।
ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ये जान ले करके जा मेरी, तुम्हें जीने में आया हूँ। मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। हाँ सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। हाँ सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। तो आसमां मिला ज़मीं को मेरी, आधे आधे बुरे हैं हम। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। हो बाबुल प्यारे, हो बाबुल प्यारे, रोए पायल की छम छम, बस इसके सांसों की सरगम। और इस दिन तुझे पुकारे मन, हो बाबुल प्यारे। रोए पायल की छम छम, बस इसके सांसों की सरगम। और इस दिन तुझे पुकारे मन, हो बाबुल प्यारे।
प्यारे, हो रोए पायल की छम छम, हो सिसके सांसों की सरगम, और इस दिन तुझे पुकारे मन हो। कैसे अभागन बने सुहागन, कौन बैठाए डोली, कैसे अभागन बने सुहागन, कौन बैठाए डोली, कैसे आएगी बारात, कैसे होंगे पीले हाथ, कैसे बेटी बनेगी दुल्हन हो। ओ बाबुल प्यारे, हो रोए पायल की छम छम, हो सिसके सांसों की सरगम, और इस दिन तुझे पुकारे मन हो। ओ बाबुल प्यारे, जनक ने कैसे त्याग दिया है अपनी ही जानकी को, जनक ने कैसे त्याग दिया है अपनी ही जानकी को, बेटी भटके राहों में, माता डूबी आहों में, बेटी भटके राहों में, माता डूबी आहों में, तरसे तेरे तरस को नयन हो। ओ बाबुल प्यारे, हो रोए पायल की छम छम, हो सिसके सांसों की सरगम, और इस दिन तुझे पुकारे मन हो। बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना।